रात के 11 बजे थे। हल्की हल्की ठंड पड़ रही थी। दशहरा और दिवाली की छुट्टियां खत्म हो गई थी। कानपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर बहुत भीड़ थी। इसमें ज़्यादातर विद्यार्थियों की भीड़ थी जो त्योहार में दिल्ली से कानपुर आए थे। कानपुर और आसपास के बच्चे +2 के बाद आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली पढ़ने जाते हैं। वहाँ वे इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि की कोचिंग भी लेते हैं। कुछ तो 10th बोर्ड के बाद ही दिल्ली चले जाते हैं। वे वापस दिल्ली लौट रहे थे। वे सभी ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे। अनेकों के पास रिजर्वेशन नहीं था। वे वेटिंग टिकट लेकर किसी भी 3 टियर में चढ़ने वाले थे। जिसके पास रिजर्वेशन होता उसी की बर्थ पर 4 या 5 जने किसी तरह एडजस्ट कर दिल्ली पहुंचते। इस तरह के सफर की उन्हें आदत थी। अक्सर सभी छुट्टियों के बाद यही नज़ारा होता। रात के 11 बज रहे थे। अभी भी ट्रेन आने में 1 घंटा रह गया था। ट्रेन कुछ लेट थी। अंकित कंधों पर बैकपैक लिए चहलकदमी कर रहा था। उसकी निगाहें किसी जान पहचान वाले को तलाश रही थी जिसके पास रिजर्व टिकट हो। उसकी नज़र मनीष पर पड़ी तो उसने पूछा, तुम्हारी बर्थ है क्या? नहीं यार, पर अपने मोहल्ले वाली लवली को जानता है ना? S7 कोच में उसका रिजर्वेशन है। वो देख, आ रही है अपने पापा के साथ। प्लेटफॉर्म पर वे बेटी के साथ खड़े थे। मनीष ने उनसे कहा, अंकल नमस्ते। आप वापस जा सकते हैं, हम लोग हैं न। लवली को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। तभी अनाउंस हुआ, ट्रेन अपने निश्चित समय से 45 मिनट की देरी से चल रही है। यात्रियों की असुविधा के लिए हमें खेद है। लवली ने कहा, हाँ पापा, आप जाइए। अभी हमारे पड़ोस की प्रिया भी आ रही होगी। उसकी बर्थ भी हमारे ही कोच में है। और भी जान पहचान के फ्रेंड्स हैं। आप परेशान न हो, घर लौट जाइए, हम लोग मैनेज कर लेंगे। लवली के पापा लौट गए। थोड़ी देर में प्रिया भी आ गई। अंकित, मनीष, लवली और प्रिया चारों एक ही कॉलोनी में रहते थे, पर अलग अलग सेक्टर में। दोनों लड़के इंजीनियरिंग 2nd ईयर में थे और लड़कियां मेडिकल कर रही थी। इनमें लवली ही सबसे ज्यादा धनी परिवार से थी। अंकित और मनीष दोनों के पिता क्लर्क थे। प्रिया के पिता लेबर ऑफिसर और लवली के पिता ठेकेदार थे। अंकित बोला, मेरे और मनीष के पास रिजर्व टिकट नहीं है, तुम लोग मदद करना। तुम दोनों एक बर्थ पर हो लेना और दूसरी बर्थ पर हम दोनों रहेंगे। अगर कॉस्ट शेयर करना हुआ तो वो भी शेयर कर लेंगे। लवली ने कहा, क्या बेवकूफों जैसी बात कर रहे हो? ऐसा पहली बार हुआ है? इसके पहले भी तुम लोग हमारी बर्थ पर गए हो। क्या हमने पैसा लिया है कभी? फिर ऐसी बात न करना। मगर इस बार हम दोनों को लेडीज कोटे से बर्थ मिली है। प्रिया बोली, हाँ, S7 में बर्थ नंबर 1 से 8 तक लेडीज कोटा है। हम तो शेयर कर लेंगे। पर बाकी औरतों ने कहीं शोर मचाया, तब क्या करोगे? मनीष बोला, हम लोग पहले भी ये सिचुएशन झेल चुके हैं। इसको हम पर छोड़ दो, हैंडल कर लेंगे। ट्रेन आने पर सभी कोच में जा बैठे। लेडीज कोटे में एक बुजुर्ग महिला भी थी। उसने कहा, तुम दोनों लड़के यहाँ नहीं बैठ सकते हो। लवली ने कहा, आंटी, आप तो इधर की ही लगती हैं। आपको पता होगा इस टाइम यहाँ से दिल्ली स्टूडेंट्स जाते हैं और इतनी भीड़ में हमें एडजस्ट करना पड़ता है। अच्छा, ठीक है, चुपचाप बैठो। तुम लोग न खुद सोते हो और न औरों को सोने देते हो। थोड़ी देर में टीटी आया। टिकट चेक करने के बाद उसने लड़कों से कुछ कड़ी आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ नहीं बैठ सकते हो। एक तो वेटिंग की टिकट और ऊपर से लेडीज कोटा में आ बैठे हो। अगले स्टेशन में तुम लोग उतर जाना। मनीष बोला, शायद आप हमें नहीं जानते। आपका बेटा भी अगले साल दिल्ली जाएगा पढ़ने। उसको भी ऐसी ही दिक्कत आएगी। इसलिए अंकल, प्लीज हमारे बारे में भी सोचिए। टीटी ने कहा, तुम लोग तो गजब ही हो, और चला गया। दिन के करीब 2 बजे ट्रेन दिल्ली पहुंची। चारों एक टैक्सी में बैठे। प्रिया और लवली को उनके हॉस्टल में छोड़ मनीष और अंकित अपने हॉस्टल पहुंचे। चारों एक ही शहर और कॉलोनी के रहने वाले थे। इसलिए छुट्टियों में ट्रेन में आना जाना अक्सर साथ होता था। मनीष और अंकित के ब्रांच अलग थे।
प्रिया और लवली के कॉम्बिनेशन एक ही थे, इसलिए उनमें कुछ दोस्ती थी। लवली नेचर से ज्यादा फ्रैंक और डोमिनेटिंग थी। किसी से अनचाहा एनकाउंटर होने से या कोई प्रिया को तंग करता तो वह प्रिया को प्रोटेक्ट किया करती थी। प्रिया ज्यादा बात नहीं किया करती थी। इसी तरह ये चारों कभी ट्रेन में मिलते तो कभी किसी मॉल या मल्टीप्लेक्स में देर तक आपस में बातें करते। मनीष और प्रिया के स्वभाव में अंतर था, फिर भी दोनों एक दूसरे के करीब आए। अंकित और मनीष दोनों ने बीटेक पूरा किया और प्रिया और लवली ने मेडिकल। मनीष ने नोएडा में नौकरी ज्वाइन किया। मनीष और प्रिया ने माता पिता की मर्जी के विरुद्ध कोर्ट मैरिज किया। अंकित और लवली उनकी शादी में आए थे। एक साल बाद दोनों फ्रांस चले गए। मनीष अपने जॉब वीजा पर गया था और प्रिया उसकी आश्रित वीजा पर। कुछ दिनों बाद प्रिया ने भी नौकरी ज्वाइन की। उन्हें दो बेटियां थी। प्रिया का काम वर्क फ्रॉम होम होता था। यह उसके लिए एक वरदान था। वह अपनी बेटियों का भी ध्यान रख सकती थी। उन दिनों अंकित और मनीष और लवली और प्रिया के बीच रेगुलर संपर्क बना रहा, विशेषकर प्रिया और लवली के बीच। इधर अंकित और लवली दोनों ने पुणे में नौकरी ज्वाइन किया। कुछ महीने बाद दोनों की शादी हुई। इस शादी में उनके माता पिता की सहमति थी। कुछ दिनों के बाद अंकित और लवली लंदन चले गए। यहाँ भी प्रिया और लवली के बीच अच्छा संपर्क बना रहा। इधर कुछ समय से प्रिया और मनीष के रिश्ते में कुछ खटास आने लगी थी। मनीष रोज रात को शराब पीता और प्रिया को भी पीने को कहता, पर प्रिया ने उसके लाख कहने पर भी शराब को होठों से नहीं लगाया। इसके चलते मनीष उससे बहुत नाराज रहता। कभी कभी वह गाली गलौज पर भी उतर आता। धीरे धीरे उनके बीच कड़वाहट बढ़ती गई, पर प्रिया ने अपना दुख लवली के सामने जाहिर नहीं किया। एक बार तो मनीष ने प्रिया पर हाथ तक उठा दिया था। इसी तरह लड़ते झगड़ते करीब 15 साल गुजर गए। एक बार जब प्रिया और लवली वीडियो चैट कर रही थी, उसी बीच मनीष ने दरवाजे बजाया। प्रिया को दरवाजा खोलने में कुछ वक्त लगा। उसने फोन हाथ में लिए दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही मनीष उस पर गरज पड़ा, बिच, तुमको डोर खोलने में इतना टाइम क्यों लगा? और उसको दो थप्पड़ जड़ दिए। प्रिया ने झट से फोन काट दिया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और लवली को मामला समझने में देर नहीं लगी। लवली के मन में अपनी सहेली के लिए चिंता हुई। कुछ दिनों बाद वह खुद प्रिया से मिलने फ्रांस आई। वह 2 दिनों तक रही। इस बीच प्रिया और मनीष में बातचीत हाँ नहीं या यस नो तक सिमट कर रह गई थी। जब मनीष ऑफिस गया था और बच्चे स्कूल, तब लवली ने प्रिया से पूछा, मनीष आजकल कुछ नाराज दिख रहा है, कुछ खास बात तो है, मुझे बताओ। नहीं, कुछ खास नहीं। कल से ही हम दोनों एक दूसरे से नाराज हैं और बातचीत करीब बंद है। फिर अपने आप ही 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। क्या बात है प्रिया, बताओ ना। उस दिन मैंने सब देख लिया था। ये सुनकर प्रिया रोने लगी और बताने लगी, दो दो बेटियां हैं, उनके लिए जीना मेरी मजबूरी है। पहले बात सिर्फ गाली गलौज तक रहती थी, अब तो अक्सर बेटियों के सामने हाथ भी उठा देता है, वह भी बिना वजह। आखिर वह चाहता क्या है? तू तो जानती है मेरा जॉब वर्क फ्रॉम होम होता है। मुझे घर से बाहर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मुझे ज्यादा ताम झाम पसंद नहीं है, तो इससे क्या हुआ? मनीष को चाहिए कि मैं भी जीन्स पहनूं, स्विम करूं, शॉर्ट्स पहनूं, उसके और उसके दोस्तों के साथ शराब पीऊं और डांस करूं। मुझसे यह सब नहीं होगा। उसके साथ कहीं पार्टी में जाती हूँ तो मैं अपने इंडियन ड्रेस में होती हूँ। इसमें गलत क्या है? इसके लिए कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता है, तो तुम बर्दाश्त क्यों करती हो? नहीं करूँ तो रोज मार खाऊं? तुम फ्रांस में रहकर ऐसी बातें करती हो, एक कॉल पुलिस को कर, उसकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। नहीं, मुझसे नहीं होगा। तुम्हें ये करना ही होगा। अपने लिए ना सही, अपनी बेटियों के लिए कर। अपनी बेटी के लिए तुझे ये करना ही होगा। लवली ने प्रिया को समझाया और हौसला दिया। प्रिया लवली की बात समझ गई और डरते डरते पुलिस को फोन कर ही दिया। पुलिस आई। पुलिस के बेल दबाने पर मनीष ने दरवाजा खोला तो पुलिस को देखकर हक्का बक्का रह गया। पुलिस ने कहा,
आपको मेरे साथ थाने चलना होगा। मनीष ने कहा। क्यों भैया, मैंने क्या किया है? पुलिस ने उसे बताया कि प्रिया ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मनीष को पुलिस ले गई। लवली ने फोन पर मैसेज भेजा था, तुम दोनों बेटियों के साथ लंदन आ जाओ, वहां से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत